हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं शिल्पा आनंद के बारे में। शिल्पा आनंद अपने ज़माने में एक बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है। कुछ लोग उन्हें डॉक्टर रिधिमा के नाम से भी जानते होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हर मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। शिल्पा शिवानंद आज कहाँ है और क्या कर रही है? विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। शी वॉज बॉर्न ऑन 10th December 1982 इन साउथ अफ्रीका। उनकी स्कूलिंग के बाद शिल्पा अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया आ गई। उनकी बड़ी बहन साक्षी शिवानंद भी अपने जमाने की पॉपुलर साउथ की एक्ट्रेस रह चुकी है। Before joining the TV industry, Shilpa worked as a software developer for 5 years. क्योंकि शिल्पा की बहन साक्षी ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। शिल्पा ऑल्सो स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल। क्या आपको पता है शिल्पा ने 40 से भी ज्यादा एड्स में काम किया है। शी हैज ऑल्सो डन सम एड्स विद आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अमिताभ बच्चन। अब मैं शिल्पा शिवानंद के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। साउथ के वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर मोहन बाबू, जो कि फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं, इन्होंने एक बार शिल्पा शिवानंद को बहुत बुरी तरह से पीटा था। ये सब हुआ था साउथ के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में। क्योंकि साक्षी शिवानंद, शिल्पा की बड़ी बहन, उस वक्त टॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा नाम थी। जब उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया मोहन बाबू अपने बेटे को विष्णु नाम की मूवी से लॉन्च कर रहे थे। उनके अपने बेटे का नाम भी विष्णु ही है। एंड शिल्पा वाज सपोज्ड टू डू अ किसिंग सीन विद विष्णु इन वन ऑफ द सॉन्ग्स। शिल्पा उस किसिंग सीन को वन टेक में नहीं कर पाई थे, तो उन्होंने शिल्पा से वो सीन दोबारा रिपीट करने के लिए कहा। और बार बार रीटेक लेने की वजह से शिल्पा काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी उस किसिंग सीन को लेकर के, जिस वजह से शिल्पा ने उस सीन को करने से मना कर दिया। अब इस बात पर मोहन बाबू इतना भड़क उठे कि उन्होंने लिटरली शिल्पा के बाल को पकड़ा और उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। शिल्पा शिवानंद की मदर परवीन शिवानंद भी अपनी बेटी को बचाने के लिए मूवी सेट पर आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट शी वॉज ऑल्सो बीटन अप। मोहन बाबू, जिनके बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे और वो बहुत ही पावरफुल थे साउथ में, उन्होंने शिल्पा और उनकी मदर दोनों को स्टूडियो में ही लॉक कर दिया था। शिल्पा की मदर परवीन ने साक्षी, जो कि उनकी बड़ी बेटी है, उनको मुंबई में फोन करके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया और कहा कि उन्हें कैसे स्टूडियो में लॉक कर दिया गया है। साक्षी जैसे ही पुलिस को लेकर के उस स्टूडियो तक पहुंची, वो पूरा स्टूडियो ही खाली हो चुका था तब तक। पुलिस ने पता लगाया कि शिल्पा और उनकी मदर पास में ही एक होटल में छुपी हुई है। साक्षी ने मीडिया में ये भी बताया कि कैसे मोहन बाबू ने उनको धमकाया था कि अगर शिल्पा इस मूवी की शूटिंग को कंप्लीट नहीं करती है तो वो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे। अब क्योंकि मोहन बाबू के बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और वो खुद एक बार एमपी रह चुके हैं, तो ये केस ऐसे ही रफा दफा हो गया और शिल्पा शिवानंद ने साउथ की इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ दी। इसके बाद शिल्पा मुंबई आ चुकी थी। अब मुंबई में ही उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक स्ट्रगल करने के बाद उनको उनका पहला ब्रेक मिलता है टीवी सीरियल दिल मिल गए से। और ये टीवी सीरियल अपने जमाने में काफी फेमस हुआ करता था यंगस्टर्स के बीच में। शिल्पा शिवानंद शॉट टू फेम आफ्टर दिस। उनका कैरेक्टर डॉक्टर रिधिमा गुप्ता काफी फेमस हुआ था यंगस्टर्स के बीच। दिल मिल गए बिकेम द नंबर 1 शो ऑफ स्टार 1 इन 2007। अब जब सब कुछ सही चल रहा था तो 2008 में शिल्पा शिवानंद ने दिल मिल गए शो से एग्जिट कर लिया था, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो काफी पॉपुलर था डॉक्टर रिधिमा का। तो शो के जो रेटिंग्स थे ना, वो काफी डाउन हो गए थे। जब शो इतना अच्छा चल रहा था तब उन्होंने बीच में ही क्यों एग्जिट कर लिया, इस बारे में उन्होंने उस वक्त तो कुछ बताया नहीं। बट इन 2019 ड्यूरिंग वन इंटरव्यू शी सेड दैट उनका शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा हो गया था। जरा जरा टच मी करके एक डांस सीक्वेंस करण सिंह ग्रोवर और शिल्पा के बीच में शूट होना था। एंड शिल्पा बिकेम क्वाइट अनकंफर्टेबल व्हाइल शूटिंग दैट सीन। इसी डांस सीक्वेंस को लेकर शिल्पा और प्रोड्यूसर के बीच थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ एंड शी लेफ्ट द शो। 2009 के दौरान सुकृति कांडपाल को एज डॉक्टर रिधिमा उस शो में लाया गया, पर कुछ एक साल बाद सुकृति कांडपाल ने भी उस शो को क्विट कर दिया। अब शो के प्रोड्यूसर्स को दोबारा से शिल्पा को अप्रोच करना पड़ा एंड हर फैंस वर आल्सो आस्किंग हर टू कम बैक टू द शो, बट शिल्पा दिस टाइम हाइक्ड हर फीस which again created a conflict between her and the producers. 2010 के दौरान फाइनली शिल्पा शो में वापस आती है। इस बार उनके कैरेक्टर का नाम था डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा, क्योंकि डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा के कैरेक्टर को इस बार कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया था। शी वॉजंट द लीड कैरेक्टर इन द शो। उन्होंने कुछ 3-4 महीने शो के लिए काम करने के बाद फिर से एग्जिट ले लिया। इस बार डॉक्टर रिधिमा का रोल जेनिफर विंगेट प्ले कर रही थी, who was also dating करण सिंह ग्रोवर at the same time। शॉर्ट स्क्रिप्ट की वजह से और एक्टर्स के बीच में इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से और शो के लो टीआरपी की वजह से शिल्पा ने इस शो को फिर से बीच में ही 2010 में क्विट कर दिया। इसके बाद 2012 में शी फीचर्ड इन बीबीसी प्रोडक्शंस टेलीफिल्म तेरी मेरी लव स्टोरीज। She was also listed on Men's XP among 35 hottest actresses in Indian television and also included her among the most desired actresses of Indian television among teens from 2000s। उन्हें लास्ट देखा गया था बॉलीवुड मूवी ये है लॉलीपॉप, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद शिल्पा शिवानंद टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से हमेशा के लिए गायब हो गई
शिल्पा शिवानंद ने 2015 में अपना नाम चेंज करके ओहाना शिवानंद रख लिया। अब शिल्पा 42 इयर्स की हो चुकी है। अगर आप शिल्पा के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाओगे जो कि ओहाना शिवानंद के नाम से है, तो यू कैन सी शी लुक्स कम्प्लीटली अनरिकग्नाइजेबल। उनके रिसेंट इंस्टाग्राम पिक्चर्स उनके पुराने पिक्चर्स से बिल्कुल मैच नहीं करते। शी लुक्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मैं मानती हूँ कि लोगों का एज होता है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ सर्जरीज भी करवा लिए हो सकता है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, but she looks completely unrecognizable in these pictures. Some people have also started comparing her pictures with the late Divya Bharti. दिल मिल गई की पूरी कास्ट आज भी इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है, एक्सेप्ट फॉर शिल्पा। काफी लोगों ने शिल्पा से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। फेसबुक पर भी उनके जो कमेंट्स होते हैं वो काफी वियर्ड होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जहाँ पे वो अपने सेल्फीज अपलोड करती है, पीपल आर आस्किंग हर इफ शी नीड्स एनी हेल्प, बट शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग क्लियरली। 2019 या 20 के आसपास शिल्पा शिवानंद ने एक ऐसा पोस्ट डाला अपने फेसबुक के जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस पोस्ट में शिल्पा ने काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। शी सेड दैट कि उनकी मदर परवीन ने उनकी जो बड़ी बहन है साक्षी, उनके मदर इन लॉ के अगेंस्ट में मर्डर केस फाइल किया है फॉर मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड एक्यूमुलेटिंग ऑल इंश्योरेंस मनी एंड फ्लाइंग टू अमेरिका। उसमें शिल्पा ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने मतलब साक्षी के मदर इन लॉ ने शिल्पा की मदर और शिल्पा के जो डॉग है शोपा, उनको भी मारने की कोशिश की। आप चाहो तो इस पोस्ट को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद शिल्पा ने एक और एलिगेशन लगाया था अपनी बहन के हस्बैंड साहिल ब्रह्म भट्ट के अगेंस्ट में, जिस पर उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट डाला था और उस पर खुद ही कमेंट करते हुए लिखा था, प्लीज टेल योर मॉम एंड डैड नॉट टू चीट एनीवन इन इंडिया जस्ट टू गेट मैरिड एंड देन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम लाइक माई सिस्टर हैज बिकम अ विक्टिम टू योर फैमिली। मतलब वो यहाँ कह रही है कि साहिल ब्रह्म भट्ट ने शिल्पा की बहन साक्षी शिवानंद से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। शिल्पा ने अपने पोस्ट के नीचे कुछ ऐसा कैप्शन लिखा है, सिस्टर्स हस्बैंड ट्राइंग टू पुट माई मॉम बिहाइंड बार्स बाय मेकिंग माई सिस्टर पुट अ केस ऑन हर ओनली फॉर मनी। एक पोस्ट उन्होंने 19 मार्च 2020 को भी डाला है अपनी सिस्टर साक्षी शिवानंद के अगेंस्ट में। उस पोस्ट में लिखा है कि सोनल आनंद ब्रह्म भट्ट। ऐसा लगता है जैसे साक्षी ने भी अपना नाम चेंज करके सोनल कर दिया है। एनीवेज, शिल्पा ने अपनी सगी बहन साक्षी पर एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने अपनी मदर को लीगल नोटिस भेजा है और कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा है। आप चाहो तो इस पोस्ट को यहीं पे पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर यू कैन गो ऑन ओहाना शिवानंद इंस्टाग्राम अकाउंट। द पोस्ट इज स्टिल अवेलेबल ओवर देयर। इसी पोस्ट के नीचे एक यूजर ने उनसे पूछा है क्या ये आपकी सिस्टर है, शी और सिस्टर, जिस पर ओहाना ने रिप्लाई दिया है अनफॉर्चुनेटली यस। बहुत सारे यूजर्स कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि शिल्पा इस दुनिया में है ही नहीं, दैट उनकी डेथ हो चुकी है और ये कोई इम्पोस्टर है जो उनके अकाउंट को हैंडल कर रहा है। कुछ यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये उनका रियल अकाउंट है ही नहीं। हर रियल अकाउंट गोज बाय द नेम शिल्पा आनंद, जिस पर लास्ट पोस्ट हमें देखने को मिलता है 25 फरवरी 2022 को। इम्पोस्टर के बात को क्लैरिफाई करते हुए शिल्पा ने अपने इंस्टा पर एक बार एक पोस्ट किया था, सो मेनी पीपल वंडर इफ आई एम द रियल शिल्पा आनंद और एन इम्पोस्टर एंड इट्स काइंड ऑफ फनी। आई एम ओहाना शिवानंद टुडे एंड आई वाज शिल्पा आनंद माय पास्ट एंड दैट्स इट, सो सिंपल। I took my father's name as my surname, शिवका आनंद। 2019 तक शिल्पा का फेस वॉज रिकग्नाइजेबल। वो बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसे दिल मिल गई के दौरान दिखती थी, बट 2020 के बाद शी सीम्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और एक पैटर्न नोटिस करने को मिलता है यहाँ पर कि शिल्पा अपने पिक्चर्स हमेशा एक ही एंगल से अपलोड करती है, फिर चाहे वो ग्रुप सेल्फीज हो या उनके सोलो शॉट्स हो। उनके पिक्चर्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी पुराने पिक्चर्स है, ये न्यू इमेजेस लग नहीं रहे और शायद कोई उनके पुराने इमेजेस कोई बार बार री अपलोड कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी बहन साक्षी शिवानंद के साथ भी इमेजेस में दिखाई दे रही है जो कि रिसेंटली अपलोड किए हुए हैं, जबकि उन्होंने अपने बहन पर कुछ वक्त पहले ही बड़े एलिगेशंस लगाए थे। लोगों को और एक बात बहुत अजीब लग रही है कि उन्होंने कभी अपने रिसेंट वीडियोस अपलोड नहीं किए। जो भी वीडियोस उन्होंने अपलोड किए हैं रिसेंटली, उसमें सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो भी पता नहीं कि उनकी आवाज़ है या किसी और की। वो अपना फुल लेंथ इमेज भी अपलोड नहीं कर रही है, सो समथिंग सीम्स वेरी फिशी। बट इन दी एंड वी ऑल प्रे दैट शी इज़ हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन वेरेवर शी इज़ टुडे। होप उनके फैमिली इश्यूज भी सारे सॉल्व हो चुके हो। शिल्पा के साथ क्या हुआ ये सिर्फ शिल्पा ही बता सकती है। वी होप एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।